यदि आप अपने हिस्से की मेहनत को अगर पूरी ईमानदारी से करो तो हमेशा आपको उसका फल मिलता ही मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। 11th 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाने के लिए पीजीटी की भर्ती निकलती है और बहुत बच्चे कहते थे सर कम भर्ती निकलती है, बहुत मुश्किल है मामला। लेकिन मैं हमेशा कहता था कि आप अपने सब्जेक्ट को तैयार कर लो एक बार। यदि आपने अपना सब्जेक्ट तैयार कर लिया तो भर्ती तो निश्चित तौर पे आएगी, थोड़ा देर में आएगी लेकिन बम्पर भर्ती आएगी। और सेम एक ऐसे ही बम्पर भर्ती आपको देखने को मिल रही है। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पीजीटी में अगर हम देखेंगे तो आपको पता है कि 57,000 से ज्यादा भर्ती हैं। क्या 57,000 से ज्यादा पद खाली हैं? उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है। अगले 1 या 2 दिन में अगर आप देखोगे तो इसके फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएंगे। तो अब सवाल यह कि 57,000 पद हैं पीजीटी के, केवल पीजीटी के 57,000 पद जो 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाएंगे। सोचो इतने बड़ी मात्रा में संख्या बहुत कम निकलती हो ना, 500 600 1000 इतनी वैकेंसी निकलती है पीजीटी में अगर आप देखेंगे तो। अगर 57,000 है तो कम से कम अगर आप इसमें भूगोल में देखेंगे तो मेरे हिसाब से कम 8 से 10,000 पद इसमें कम से कम किसके होने चाहिए? भूगोल के होने चाहिए। अब मुद्दा यह है कि सर भूगोल विषय से कैसे करें तैयारी कि मामला एकदम से बन जाए बढ़िया तरीके से। तो ये सवाल आप मुझसे पूछोगे, लेकिन अगर मैं यही सवाल सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मुझे ये बता दो कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में उच्च माध्यमिक स्तर पर और पीजीटी में भूगोल विषय से कैसे तैयारी करें, अगर ये मैं आपसे पूछूं तो जवाब, या मैं इसको अपने आप से पूछूं तो एक जवाब आएगा सबसे पहले कि अगर हमें भूगोल विषय से तैयारी करनी है, क्या भैया भूगोल विषय से तैयारी करनी है, और वो भी तैयारी किस पे करनी है भैया? हमको तैयारी करनी है उच्च माध्यमिक स्तर पर। किस पर भैया? उच्च माध्यमिक स्तर पर हमको तैयारी करनी है। किस लेवल पे तैयारी करनी है? उच्च माध्यमिक स्तर पे। तो क्या रणनीति रहनी चाहिए? सबसे पहले तो अनुपम सर रणनीति होगी कि हमको अपनी 11th और 12th की क्या खत्म करनी पड़ेगी? बिहार बोर्ड की जो किताबें हैं, बिहार बोर्ड की भूगोल की किताबें जो हैं, और बिहार बोर्ड की जो भूगोल की किताबें हैं 11th और 12th की, जो जनरली एनसीईआरटी ही है, जिसको उन्होंने बिहार बोर्ड के नाम से अपने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। यानी सबसे पहले हमको पढ़ना होगा 11th और 12th की एनसीईआरटी। और जब हम 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको उससे पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए 6 7 8 9 और 10 की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई 11th और 12th के बच्चों को जब आप पढ़ाओगे तो केवल आप 11th और 12th एनसीईआरटी की जानकारी होनी चाहिए, आपको कक्षा 6 7 8 9 10 की एनसीईआरटी की बिल्कुल जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। इसका मतलब सर कि अगर मैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखूं तो पहला पॉइंट तो ये है कि एनसीईआरटी या जो आपके बिहार बोर्ड की जो किताबें हैं, बिहार बोर्ड की जो किताबें हैं 6 7 8 9 10, ये तो एक बेसिक है, इनकी जानकारी तो होनी चाहिए। प्लस 11th और 12th की किताबें भरपूर मात्रा में पूरा पढ़ा होना चाहिए, प्लस उस पर बेस्ड एमसीक्यू भी हमारे क्लियर होने चाहिए। एक नंबर बात। दूसरा, क्योंकि आप ये बात तो आपको पता है ना, यहां पर अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं इस चीज को देखूंगा तो ये बात तो आपको पता है भैया कि जो पीजीटी में आप फॉर्म भर रहे हैं, पीजीटी में एक तो आपकी बीएड है वहां पर चाहिए, प्लस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% परसेंटेज होनी चाहिए, 50% होना चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो अगर आपने पीजी किया है, अगर आपने एमए किया है ज्योग्राफी से, तो जाहिर सी बात है आपको अपने सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब दूसरी बात अगर इसमें लिखेंगे तो दूसरी बात इसमें हमारी क्या आ जाएगी भैया? दूसरी बात इसमें हमारी आ जाएगी दोस्तों, कौन सी? नंबर 2। तो नंबर 2 बात इसमें हमारी आ जाएगी कि जो पीजी प्लस जो ग्रेजुएशन है आपकी, जो आपकी ग्रेजुएशन आपने की है, आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसमें जो आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, उसके जो आपका सिलेबस था, जो आपने पीजी और ग्रेजुएशन लेवल पे आपने जो पाठ्यक्रम पढ़ा था, उस पाठ्यक्रम का आपको क्या करना होगा? रिवीजन करना होगा, उसको आपको पढ़ना होगा। प्लस उसके आधार पर जो आपके समकक्ष भर्तियां हुई हैं, जैसे
बिहार बोर्ड में उच्च माध्यमिक यानी पीजीटी की वैकेंसी आई है, तो इसके साथ साथ जो अन्य आपकी परीक्षा हुई है, जैसे DSSS भी हुई है, जैसे केंद्रीय विद्यालय KVS, जैसे उत्तर प्रदेश यूपी पीजीटी, जैसे MP में पीजीटी की वैकेंसी निकली है, जैसे राजस्थान में, इनकी जो परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम ये देखें कि कितने सोर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, 3 सोर्स एटलीस्ट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी, आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का मामला, उसका पूरा सिलेबस, और तीसरा आपको जो आपके समकक्ष राज्यों में जो पीजीटी की वैकेंसी निकली है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। 11th 12th की एनसीईआरटी के साथ साथ जैसे मैं बात करूं स्पेशली 11th और 12th की एनसीईआरटी में 4 किताबें हैं। कक्षा 11 की अगर मैं बात करूंगा, कक्षा 11 में किताब है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। कक्षा 11 में एक दूसरी किताब है भारत भौतिक पर्यावरण, इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट। एक तीसरी किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 12 में। किसमें? ये कहां पर है? कक्षा 12 में हो जाएगी। ये कहां पर है भैया? तो ये हो जाएगी कक्षा 11 में। कक्षा 12 में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। कक्षा 12 की दूसरी किताब है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एंड फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये 4 किताबें हैं। 11th में 2 किताबें, 12th में 2 किताबें। अगर ये 4 किताब भी आपने ढंग से पढ़ ली तो 60 से 70% पोर्शन यहीं से कवर अप हो जाएगा, क्योंकि ये 4 किताबें पढ़ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कंटेंट भर भर के इसमें दिया हुआ है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कक्षा 11 के में दिखाऊं, बिहार बोर्ड का मैंने लिया है बिहार बोर्ड क्लास 11th ज्योग्राफी पार्ट 1 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो मैंने आपको दिखाई यहां पर फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की। इतने सारे चैप्टर हैं, 10 चैप्टर और 6 चैप्टर, यानी टोटल कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं भैया। किसमें? आपकी बिहार बोर्ड में कक्षा 11 की पहली वाली किताब में। कक्षा 11 बिहार बोर्ड क्लास 11th पार्ट 2 में अगर मैं बात करूंगा 7 चैप्टर हैं, कुछ मैप से रिलेटेड प्रश्न हैं। 7 चैप्टर पिछले में, 16 चैप्टर इसमें। कक्षा 12 की अगर मैं बात करूंगा तो पहली किताब में कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं भैया। कितने? 10 चैप्टर, 16, 7 और 10। कक्षा 12 की जो दूसरी किताब है कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर हैं, प्लस 12, 12 और 10 22, 22 और 7 29 और 16, 9 और 6 15, 2 और 1 3 और 1 4, 45 चैप्टर। आप समझ पा रहे हो? 45 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे 11th और 12th की एनसीईआरटी में, जो आपकी बिहार बोर्ड में चल रही है। 45 चैप्टर पढ़ने के बाद ना आप एकदम बवाल हो जाओगे, एकदम ज्योग्राफी आपके तन मन से निकलेगी। ज्योग्राफी एकदम आपको लगेगा कि यार मैं क्या ही कर डालूं, एकदम से ज्योग्राफी ढंग से आपको पढ़ने का आएगा, इसमें मजा बनेगा आपका एकदम से। तो इसको कंप्लीटली आपको इस सिलेबस को फॉलो अप करना होगा, बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा, मस्त तरीके से पढ़िए। ये आपकी तैयारी की सही रणनीति है कि भैया आपको कैसे माहौल इसमें बनाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको इसमें माहौल बनाने के लिए अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले भैया आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में एक तो 11th की एनसीईआरटी, एक 12th की एनसीईआरटी, ये तो है ही है। दूसरा 6, 7, 8, 9 और 10 की एनसीईआरटी को एक बार पढ़ते हुए चलना है। दूसरा आपका जो आपका ग्रेजुएशन का जो आपने किया है भैया, प्लस आपने जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है भैया, उसमें जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका ने जो सब्जेक्ट था आपका, उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस था और उसमें जो आपने किताबें पढ़ी थी, उन किताबों को आपको दोबारा से निकाल लेना चाहिए, उनका दोबारा से आपको क्या कर लेना चाहिए? रिवीजन कर लेना चाहिए। ये ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरा जो मुद्दा सबसे ज्यादा है वह क्या है? वो है भैया आपके समकक्ष जो परीक्षा हुई है, आपके समकक्ष परीक्षा, जैसे अभी आपसे कुछ समय पहले केवीएस पीजीटी की वैकेंसी हुई है, उससे कुछ समय पहले आप देखेंगे तो DSSS भी पीजीटी की वैकेंसी हुई है, यूपी में वैकेंसी निकली, यूपी में। उसके अलावा आप देखेंगे यूपी के अलावा झारखंड में पीजीटी की वैकेंसी निकली है ज्योग्राफी से ही, मध्य प्रदेश में निकली है भैया, और राजस्थान में प्रवक्ता के नाम से भर्ती निकलती है। इनमें जो पीजीटी ज्योग्राफी का जो पेपर हुए हैं, पीजीटी
ज्योग्राफी के जो पेपर हुए उनको मार्केट से उठा लो और उनको पढ़ने का नंबर लगा दो। मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं कि जो आपका बिहार में जो आपका पीजीटी का सिलेबस क्या है, 150 नंबर का पूछ रहा है जहां तक अभी बात है, जिसमें 100 नंबर का तो आपका अकेला सब्जेक्ट है, 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट, 50 नंबर का आपका जो कॉमन पेपर है जिसमें मैथ्स हो जाएगा, जिसमें रीजनिंग हो जाएगा, जिसमें जीके जीएस हो जाएगा, जिसमें जनरल साइंस हो जाएगा, इसमें बेसिक एनवायरनमेंट हो जाएगा, बेसिक जो नेशनल मूवमेंट वाला हो जाएगा, बेसिक जो ज्योग्राफी हो जाएगा, ये सब कुछ इसमें आएगा जो आपका कॉमन पेपर में है। लेकिन मामला डिपेंड करेगा ये 100 नंबर का सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को पढ़ेगा, जिस व्यक्ति ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ेगा, वही बनेगा 11th और 12th में पीजीटी में मास्टर, वही बनेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार भर्ती है, आप तैयारी कर सकते हो, खुल के इसकी तैयारी करो। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, हम जिस चैनल पे आपको पढ़ा रहे हैं टीचर्स अड्डा पर पढ़ा रहे हैं, अड्डा 24/7 आपके लिए क्या हेल्प कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अनुपम सर हमारी रेगुलर जो क्लासेस चल रही हैं वो 12 बजे चल रही हैं, कितने बजे भैया, 12 बजे हमारी रेगुलर क्लास चल रही है, कितने बजे, 12 बजे, आप रेगुलर यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए, भाई मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, केबीएस पढ़ाया, DSS पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, आपको लग रहा है नहीं सर आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए, तो भैया मैंने आपके लिए चाणक्य बैच बनाया, चाणक्य बीपीएससी बिहार बैच। जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि खरीदो ही खरीदो, आपकी मर्जी है, मैंने आपको सोर्स बता दिए, 11th 12th एनसीईआरटी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका सिलेबस, समकक्ष भर्ती जितने भी है उनके पिछले साल के पेपर खुद से भी कर सकते हो, खुद से करो, कोई जरूरत नहीं है पेड बैच की। लेकिन जो फ्रेशर है, जिन्होंने 5-6 साल हो चुके हैं, जिनको अपनी तैयारी को छोड़े हुए, जो कहीं बाहर जॉब करते हैं, जो किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, जो हाउस वाइफ हैं महिलाएं, जो पुरुष बाहर नौकरी करते हैं, या जो महिलाएं बाहर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि खुद से एनसीईआरटी को पढ़ें, एनसीईआरटी के नोट्स निकालें, खुद से पीडीएफ बनाएं, खुद से सारे नोट्स बनाएं, तो आपके लिए फिर ये हमारा बैच है चाणक्य बीपीएससी बैच, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, ज्योग्राफी के लिए मैच बनाया। 8 जून से मेरा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट बैच होगा जी, ध्यान रखिएगा। कंप्लीट बैच का मतलब इसमें शुरुआत करूंगा 11th 12th की एनसीईआरटी से। किससे शुरुआत करूंगा, 11th 12th की एनसीईआरटी से इसमें शुरुआत करूंगा। दूसरी बात, फिर पीजीटी में चाहे वो यूपी, चाहे वो एमपी, चाहे वो DSSB, चाहे वो केवीएस, चाहे वो कोई भी राजस्थान, कोई भी हो, जो ये पेपर हुए यानी सभी के सभी एमसीक्यू, सभी के सभी पीवाईक्यू इसमें मैं आपको कराऊंगा। 11th 12th की एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू प्लस जो जितना भी कंटेंट दिया है किसमें भैया, आपके ग्रेजुएशन की किताबों में, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबों में, क्योंकि मैं खुद मास्टर्स हूं, मैंने एमए किया है ज्योग्राफी से, मैंने दोबारा एमए हिस्ट्री से भी कर लिया। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहा यूपीएससी में, मैंने कई गत वर्षों तक तैयारी की, और भी बहुत सारा ज्योग्राफी का एक लंबा अनुभव है, लंबा कंटेंट है मेरे पास में, अच्छे नोट्स हैं। तो इसी के ब्रीफ जितने भी नोट्स हैं, चाहे वो पीडीएफ के फॉर्मेट में, चाहे वो एमसीक्यू और पीवाईक्यू के फॉर्मेट में, वो पूरा का पूरा कंटेंट, पूरे के पूरे आपके डाउट, सब कुछ के लिए मैं खड़ा हूं, अकेला मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी चाणक्य बीपीएससी शिक्षक बैच। बस मास तरीके से इसको पढ़िए, इससे ज्यादा और कोई जरूरत है नहीं। बोले सर कोर्स कैसे लें, कोर्स लेने के लिए मैं आपको अपना एक नंबर बता दे रहा हूं, ये मेरा ही मोबाइल नंबर है, कॉलर्स उठा लेंगे आपको, 08049232871, इस नंबर पर कॉल जरूर करें, मस्त तरीके से आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। उनको आप बता दीजिएगा कि साहब हमें अनुपम सर ने बोला है कि भैया हमको पीजीटी की तैयारी करनी है, कहां पर भैया, बिहार शिक्षक भर्ती में, क्योंकि भैया भर्ती निकली है 57,000 से भी ज्यादा भर्ती है, हमको इसकी तैयारी करनी है। आपको लग रहा नहीं अनुपम सर आप ही बता दिए जानकारी, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जिस वीडियो को आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है हमारे ऐप की, अड्डा के ऐप की, उसको डाउनलोड करो पहले। जैसे ही उसको आप डाउनलोड करोगे आप सीधे पहुंच जाओगे हमारी वेबसाइट पर, यानी अड्डा की वेबसाइट पर। वेबसाइट पर पहला ही खुल जाएगा अड्डा 24/7, और क्योंकि अड्डा 24/7 हम तमाम परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, इसमें ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना, टीचिंग वर्टिकल सेलेक्ट करना, और टीचिंग वर्टिकल जब सेलेक्ट करोगे तो आपको जाना है भैया कहां पर भैया, बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी इसको करवा रहा है, और हायर सेकेंडरी टीचर में जाना। और हायर सेकेंडरी टीचर में जब आप जाओगे दोस्तों तो आपको भैया मेरा बैच मिल जाएगा। कहां पे भाई, अनुपम सर तो गायब हो गए क्या है जी ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग
अलग अलग बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। अनुपम सर ये रहा अनुपम सर। चाणक्य बीपीएससी बिहार बैच कंप्लीट बैच है 1949 रुपए में। थोड़ा और डिस्काउंट आपके लिए कर दे रहा हूं मैं। यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक करना। यहाँ पे एक इंटर कूपन कोड मैं आपको बता दे रहा हूं, उस कूपन कोड को आप लगाना। जब आप उस कूपन कोड को इसमें लगाओगे तो Y425, यहाँ पे भी ये काम कर नहीं रहा है, यहाँ पे कूपन कोड आप लगा देना Y425। समझ रहे हो क्या कूपन कोड आपको लगा देना है, मैं आपको बता दे रहा हूं Y425, नोट कर लो। ऐसे इस कूपन कोड को लगाओगे, इससे यहां पर 78% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कितना? 78% का। यानी कि जो ये कोर्स प्यारे साथियों बड़े ध्यान से समझ लीजिए, बेक नहीं रहा हूं कोर्स, आपकी मर्जी है, लो या ना लो, ये तुम्हारी मर्जी है, मैं नहीं कह रहा, बस आपकी मदद कर रहा हूं। जो ये कोर्स आपको ध्यान रखे, अगर मैं बता दूं कि आपको यहां पर ये 1949 का मिल रहा है, वही जब आप ये कोड लगाओगे Y425, तो ये मेरे ख्याल से आपको 1800 रुपये का पड़ जाएगा। कितने का पड़ जाएगा? 1800 रुपये का पड़ जाएगा। या 75% ऑफ है, यहाँ पे 78% हो जाएगा। कंप्लीट बैच है, 8 जून से स्टार्ट हो रहा है। कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हाउस वाइफ हैं, बाहर जॉब करते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा कंप्लीट। इसमें एनसीईआरटी में आपको पढ़ाऊंगा, इसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन का पूरा कंटेंट मैं आपको करवाऊंगा। इसमें पूरी जितने भी समकक्ष आपकी परीक्षाएं हुई हैं उनके पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यू प्लस एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैं आपको इस क्लास में कराऊंगा। सबसे बढ़िया, सबसे तरीका तैयारी करने का, तो यह एक समग्र जानकारी थी किस चीज की भैया, कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की। तो ये मैंने आपको बता दिया भैया कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए, एसटेट पेपर आपका पास होना चाहिए। 57-58 हज़ार भर्ती है भैया। ज्योग्राफी में 8 से 10 हज़ार पद खाली होंगे भैया, इतनी भर्ती निकलेगी। 11th-12th की एनसीईआरटी को बेस बनाओ, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अपने कॉन्टेंट का रिविजन करो, जितनी आपके समकक्ष भर्ती परीक्षा हुई हैं उनके पेपरों को सॉल्व करो, अपनी तैयारी को बनाओ, बढ़िया कॉन्टेंट करो, अपने सब्जेक्ट को मजबूत करो। 100 सवाल पूछे जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे। अगर हल्का भी थोड़ा भी रहेगा तो गहरा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। मैं पेड बैच लॉन्च कर दिया हूं, जाके ऐप से खरीद लो। कोड Y425 या जो हमारे जो कॉलर्स का नंबर है उसको कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। वेट करूंगा आपका। 8 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, सभी लोग परचेस कर लो।